श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जून 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 जून 2024 रविवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे
कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि रविवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, घर में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, सारा दुर्भाग्य आपका समाप्त होगा, व्यापार नौकरी अच्छे से चलेगी। तो आपको इनमें से जो भी उपाय अपनी समस्या के लिए करना हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, शायद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र का जो भी उपाय बताया जाए वो आप जरूर किया करिए, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसू से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होती है। इसलिए आपको बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाह तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जिसे हम लोग सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, उसी पत्ती में चिकनी साइड आपको इस शहद से ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे यह बेलपत्र में ओम बनाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको शहद से ओम बना देना है। और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे विवाह की मनोकामना हो, चाहे मकान जमीन की मनोकामना हो, या कैसी भी कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने ओम बनाया है, वो शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो शहद लिए हुए हैं, उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको 7 बिंदी बना देनी है। इसी शहद से आपको 7 बिंदी बना देनी है, लेकिन यह 7 बिंदी आपको लगानी कैसे है वो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो शिव पिंडी होती है उस तरफ से आपको लगाते हुए नीचे की तरफ आना है, यानी जलाधारी की तरफ आना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको ये 7 बिंदी लगानी है, आपको 7 बिंदी बना देनी है और माता अशोक सुंदरी से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा
कि जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगाकर और शिवलिंग में यह एक बेलपत्र रखकर इस अचूक उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन जरूर करिएगा। यह उपाय आपको आषाढ़ महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन करना है या फिर कि किसी भी पंचमी तिथि में करना है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ थोड़े से शहद की जरूरत पड़ेगी। सबसे आखिर में आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ी। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुर पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लिए हुए हैं और जो शहद लिए हुए हैं, देखिए बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में जो चिकनी साइड होता है, उस पूरे चिकनी साइड में आपको ये शहद लगा देना है। अभी पहले उपाय में आपने ओम बनाया था, लेकिन इस उपाय में आपको पूरी पत्ती में शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद यह पत्ती आपको अपनी हथेली में रखनी है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी यह विशेष मनोकामना है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसको आप महादेव से बोल दीजिएगा और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बहुत ही प्रिय होती है और जब भी हम लोग कोई उपाय बेलपत्र से करते हैं तो इससे हमारे महादेव हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आप रविवार नवमी तिथि के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी पंचमी तिथि में कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी व सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 इलायची ले लेनी है, 2 हरी इलायची आपको ले लेनी है। देखिए, हरी इलायची माता लक्ष्मी को यानी धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अचूक होती है, इसलिए आप 2 हरी इलायची ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो भी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। अगर आपके घर में मौली का धागा है तो उसकी बत्ती भी आप तैयार कर सकते हैं, यानी मौली के धागे को काटकर उसकी लंबी बाती इस दीपक में आप लगा सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। यह उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि माता लक्ष्मी के निमित्त अगर हम लोगों को कोई भी उपाय करना हो तो वह हमें शाम के समय में ही करना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दैवी शक्तियां जो होती हैं वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इसलिए आपको यह दीपक और ये सारी सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर के सामने आ जाना है। आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की फोटो है या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की फोटो है तो उनके सामने आप सबसे पहले थोड़े से चावल रख दीजिए और उसके ऊपर यह दीपक रख दीजिए। दीपक रखने के बाद इसको आप प्रज्वलित कर दीजिए और माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए और फिर ये 2 हरी इलायची में से आपको एक हरी इलायची इसी दीपक में डाल देनी है जो दीपक आपने ने प्रज्वलित किया। इसी में एक हरी इलायची डाल दीजिए और बाकी बची हुई एक हरी इलायची
थोड़ा शहद, ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय महादेव को और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय साबित होगा। देखिए, अब ये जो हरी इलायची दूसरी आपके पास बची हुई है, इसमें चारों तरफ अच्छे से आप शहद लगा दीजिए। जब शहद आप अच्छे से इसमें लगा दें तो इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, जो आर्थिक समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई हैं, जिनकी वजह से घर में दुर्भाग्य बना हुआ है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन की आवक नहीं बन पा रही है, तो महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये दूसरी हरी इलायची पूरा शहद लगा के समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 30 जून 2024 आषाढ़ महीने का रविवार, नवमी तिथि, जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है और उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।